Good morning, children. Today I will teach you Civics, Chapter 1 Understanding Diversity. डाइवर्सिटी क्या है बेटा, क्यों है, कैसे है, इसमें कैसे यूनिटी है, इस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ओके, आइए पेज नंबर 7. डाइवर्सिटी इन इंडिया. India is a country of many diversities. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. देखिए बेटे, इंडिया में डिफरेंट टाइप के डाइवर्सिटीज़ है, ढेर सारी डाइवर्सिटीज़ है बेटा, है ना. मेनी डाइवर्सिटीज़ है. वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज. हम लोग विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज बोलते हैं, वेरियस टाइप के फूड खाते हैं, विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, और डिफरेंट रिलीजन्स को प्रैक्टिस करते हैं. इंडिया में मेनी डाइवर्सिटीज़ है. समझ गए बेटा. कहीं साउथ का भाषा अलग है, नॉर्थ का लैंग्वेज अलग है ना. टाइप्स, फूड ऑफ टाइप्स भी डिफरेंट है, फेस्टिवल भी डिफरेंट है बेटा. यहाँ तक कि समझिए बेटा, हर इंसान अलग है. इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज. यहाँ देखिए बेटा, हर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटीज़ हैं हमारे देश में. समझ में बेटा. जैसे हर इंसान एक दूसरे से अलग है, उनकी सोचने की क्षमता अलग है, उनका रेस अलग है. यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स से थॉट भी डिफरेंट है. इसी के बारे में समझ गए बेटा. तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में. ए लिटिल मोर देन 200 years ago और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकेम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. देखिए, पहले 2 साल पहले ना एरोप्लेन था, ना कार था, ना ट्रेन था, ये सब नहीं था बेटा. हाँ, तो पहले ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी. हैं, तो लोग कैसे ट्रेवल करते थे. पीपुल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स, ऑन हॉर्सेस, ऑन कैमल्स, ऑन और फुट. या शिप से जाते थे, या हॉर्सेस से, चाहे कैमल पे जाते थे, या अपने पैदल वो चलते थे बेटा, जो कि उस समय ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज तो थी नहीं है. देखिए नेक्स्ट पेज पे आइए. देखिए ये जो बॉक्स है बेटा, यू कैन सी हियर, इन झारखंड मेनी हाँ मेनी आदिवासी से जोहार टू ग्रीट ईच अदर. देखिए यहाँ तक जैसे हम लोग अपने घरों में मम्मी डैडी को कैसे मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग, नाइट में गुड नाइट बोलते हैं बेटा, इसी तरह से झारखंड के जो आदिवासी हैं वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, विश कैसे करते हैं, जोहार कह के विश करते हैं. मतलब उनका विश करने का तरीका डिफरेंट है, हम लोग का डिफरेंट है. तो वही बता रहा है, विशिंग करने का तरीका अलग है उनका है. झारखंड में जो आदिवासी है वो कैसे ग्रीट करते हैं, विश करते हैं बेटा एक दूसरे को, जोहार कह के. इसी तरह से देखिए यहाँ मणिपुर, इन मणिपुर वोमेन वियर है फैनिक. ये लोग क्या पहनते हैं, फैनिक, जिसको बोलते हैं फैनिक बोलते हैं बेटा. जैसे कि हरियाणा का ड्रेसअप अलग है, राजस्थान का ड्रेसअप अलग है, लेकिन जो मणिपुर में जो लेडीज लोग, वोमेन जो ड्रेस पहनती हैं, उनको क्या बोलते हैं, फैनिक. कहने का मतलब देखिए उन लोग का सब चीज़ डाइवर्सिटी. हमारे देश में कितनी डाइवर्सिटी है, ड्रेसअप अलग है, इनका ये ग्रीट करने का, विशिंग करने का तरीका अलग है बेटा. समझ गए. तो वही बता रहे हैं. ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंडर्स. अच्छा ये देखिए, लोग ट्रेवल जो करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, हॉर्स से, शिप से, चाहे कैमल से, चाहे पैदल, किस लिए जाते थे बेटा, नए जगह की खोज के लिए है, कि वहाँ जाके सेटल हो जाए, और फॉर पीपुल टू ट्रेड विथ, और जाके वहाँ उसके साथ फिर व्यापार करना शुरू कर दें. एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, वंस दे गो टू ए प्लेस, पीपुल स्टे देयर ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम. जाते थे, अगर वहाँ पे लंबा अगर सफ़र करते थे, अगर कोई अच्छा जगह मिल जाता है तो वहाँ पे वो स्टे भी कर जाते थे बेटा, हाँ, लॉन्ग समय तक के लिए. मेनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वेयर
फेमिनिस एंड ड्रॉट। बहुत लोग अब किस लिए ट्रेवल कर जाते थे कि वहाँ पे बाढ़ आ गया, सूखा आ गया और दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट फूड, इनफ टू ईट, और वो ज़्यादा कुछ खाने को उनको मिल नहीं पाता था, तो इसलिए वो ट्रेवल कर जाते थे। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, कुछ लोग बेटा अपने काम के लिए भी ट्रेवल करते थे। भाई जीविका चलाने के लिए काम करना तो चाहिए बेटा, इसलिए उसके लिए भी काम की तलाश में भी वो ट्रेवल करने चले जाते थे, ट्रेवल करते थे। अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वॉर वॉर, और दूसरे लोग कैसे अपना माइग्रेट कर जाते थे कि वहाँ पे वार चल रहा होता था, युद्ध चल रहा होता था बेटा। समटाइम्स एज दे बिगेन to make their homes in a new places, people began to change a little and other times they manage to the things in the old ways। देखिए समटाइम्स क्या होता है, जैसे नॉर्थ इंडिया के लोग बेटा साउथ में गए हैं, तो जो नॉर्थ इंडिया के लोग जाएंगे वो अपना कल्चर साउथ में लेके जाएंगे, और जो साउथ में उस कल्चर को वो वहाँ पे वो सीख जाएंगे बेटा, है तो कुछ वहाँ का भी कल्चर अडॉप्ट करेंगे, कुछ नया मिक्स होकर निकल जाता है। तब लोग यहाँ से वहाँ जाते तो लोगों का जो जैसे ये है फूड है, सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन्स बिकेम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। वो सब जो होता है वो मिक्स हो जाता है, क्या जो का फूड है, जो लैंग्वेज है सब इंटरमिक्स हो जाते हैं बेटा, है ना। And out of this intermixing of cultures came something new and different। सब मिल जाते हैं तो कुछ नया निकल कर आता है, यही तो डाइवर्सिटी है बेटा, है यानी सबके अंदर विविधता है, सबके अंदर विविधता है बेटा, समझे। जैसे कह रहा है बेटा, ये क्या बता रहा कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो जहाँ से जाएंगे वहाँ का कल्चर बेटा, और प्लस जहाँ जाएंगे वहाँ का कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं, तो सब मिक्स हो जाता है। और जब लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं तो लोगों का जो फूड खाने का जो तरीका अलग है, कोई दूसरा चीज़ खाता है, कोई अलग चीज़ खाता है, उन लोगों की भाषा लैंग्वेज जो है बेटा वो अलग है, वो डिफरेंट हो जाते हैं, है तो लोगों सब अलग हो जाते हैं, तो सब इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो कुछ नया निकल कर आता है। तो यही तो इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं बेटा, यही डाइवर्सिटी है, समझे बेटा। फूड और came something new and different। The history of many places show us how many different cultural influence have helped to shape life and culture there। देखिए कुछ ऐसा है जो कि उनके डिफरेंट कल्चर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ हिस्ट्री जो बताते हैं फिर पढ़ेंगे लोग। जैसे 10 रीजन बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्टोरीज। देखिए बेटा जो शीर्ष शोर पे रहेंगे उनका उनका जो ड्रेसअप होगा, और जो उसमें रहेंगे diverse because of their unique stories। Sigma diversity also comes about when people adopt their types of the geographical area in which they live। For example, living near the sea quite different from living in the mountainous area। देखिए ज्योग्राफिकल फीचर्स जो रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाते हैं, इन्फ्लुएंस उनका भी इन्फ्लुएंस रहता है। कैसे देखिए बेटा, जो सी कोस्ट पे रहेंगे, जो सी के किनारे रहेंगे, जैसे आंध्र प्रदेश मान लीजिए, वहाँ के लोगों का रहन सहन डिफरेंट होगा, है उनका ड्रेसअप दूसरा होगा। वो वहाँ पे समुद्र किनारे इतनी ह्यूमिडिटी रहती है कि गर्मी रहती है बेटा, आर्द्रता उसमें ज़्यादा रहती है हवा में, तो बहुत पसीना आता है, तो लोग हल्का कपड़ा पहनेंगे, धोती पहनेंगे बेटा। लेकिन जो माउंटेन एरिया में रहेंगे, जो माउंटेनियस एरिया में है, वो लोग अपने को पूरा ढक के रखेंगे, उनका ड्रेसअप दूसरा रहेगा। इसी तरह से उनका खान पान दूसरा रहेगा, और जो सी के पास रहेंगे उनका खान पान दूसरा रहेगा बेटा। तो इस जोग्राफिकल फीचर्स भी लोगों के उसको बहुत इन्फ्लुएंस करता है बेटा। ओके not only
Do people have different clothing and eating habits? देखिए खाली इनका खाने में डिफरेंट नहीं है, ना इनका ईटिंग हैबिट डिफरेंट है, ना ही खाली ड्रेसअप क्लोथिंग डिफरेंट है, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। लेकिन उनका काम भी बहुत डिफरेंट प्रकार के होते हैं। यहाँ के लोग उस प्रकार का काम करेंगे, शहर के लोग उस प्रकार का काम करेंगे। In cities, it's often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. देखिए बेटा, गाँव के लोग जैसे बेटा अपना वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। शहर के लोग भी बहुत ज़्यादा लोग तो अपना इस तरह का कर नहीं पाएंगे, तो शहर के लोग बहुत कम ही मात्रा में अपना वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, लेकिन गाँव के लोग तो पूरा करते हैं। और शहर के लोग बेटा किस पे डिपेंड करते हैं? मार्केट पे डिपेंड करते हैं। वो मार्केट से अपना फूड खरीदते हैं जो उनको चाहिए होता है, बाकी अदर नीड्स, अदर गुड्स और जो सामान है जो उनकी आवश्यकता है उसको वो देते हैं। Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. क्या ये geographical और historical ये factors कैसे डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे we can do this by reading about life in two different parts of the country, जैसे केरला एंड लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि कैसे इनको ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स कैसे इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, इनमें कैसे डाइवर्सिटी है। देखिए जैसे लद्दाख इज ए डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है लद्दाख, समझे बेटा। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। साल का अधिकतर समय में यहाँ पे क्या रहता है? बर्फ से ढका रहता है बेटा, और जो है लिटिल रेनफॉल है, तो एग्रीकल्चर तो होता नहीं है, और इसलिए ये डेजर्ट एरिया है ना बेटा। और देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। बहुत कम ही पेड़ है जो यहाँ इस रीजन में ग्रो कर जाते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपुल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। ड्रिंकिंग वाटर कैसे वो अपने को पाते हैं बेटा? वो क्या करते हैं, समर मंथ में जो बर्फ का जो शीट होता है वो उसको पिघला लेते हैं और उस पानी को स्टोर कर लेते हैं, उसको फिर ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज करते हैं बेटा, समझ गए। People here keep sheep and goats. People here keep sheep and goats. The goats, the people here keep sheep and people here keep sheep, and the sheep in this region are special because they produce. People here keep sheep, and the sheep in this region are special because they produce पश्मीना वूल। देखिए बेटा, इसमें ये लोग जो यहाँ के लोग हैं, लद्दाख के लोग, ये लोग शीप को पालते हैं। किसको पालते हैं बेटा? शीप को। क्यों पालते हैं बेटा इस रीजन में? ये स्पेशल इसलिए है कि ये प्रोड्यूस पश्मीना वूल। ये इनको क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? शीप से क्या मिलता है इनको? पश्मीना वूल मिलता है। दिस वूल इज प्राइस्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। ये जो वूल है बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगता है, ये बहुत महंगा होता है पश्मीना शॉल जो होता है बेटा, ए लॉट ऑफ मनी। द पीपुल इन द लद्दाख केयरफुल्ली कलेक्ट द वूल ऑफ द शीप एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। देखिए इसमें क्या बात बता रहा है, जो लद्दाख के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? शीप पालते हैं बेटा, और शीप से वो लोग पश्मीना वूल कलेक्ट करते हैं, और पश्मीना वूल कलेक्ट करके बेटा वो कश्मीर के ट्रेडर्स को वो बेच देते हैं, जिससे उनको अपना जीविका के लिए पैसा मिल जाता है, जिससे उनका अपना जीवन यापन चलता है। और जो कश्मीर के लोग हैं बेटा, जो कश्मीर के जो ट्रेडर्स हैं, वो उस ऊन को लेके उससे वो बुनाई करते हैं, शॉल बनाते हैं। पश्मीना शॉल और चिफली वुवन इन कश्मीर। कहाँ बनते हैं बेटा? कश्मीर में बनाए जाते हैं, समझ गए क्या कह रहा है? समझ गए बेटा कि जो ये लद्दाख के लोग हैं वो शिप पालते हैं, और शिप किस लिए पालते हैं? उनको पश्मीना वूल मिलता है, पश्मीना वूल से को वो क्या करते हैं? वो कश्मीर के ट्रेडर्स को भेज देते हैं, उससे उनको पैसा मिल जाता है वहाँ के लद्दाख के लोगों को। और कश्मीर के जो ट्रेडर्स हैं वो अपना उससे पश्मीना वूल से शॉल बनाकर उसको वो बेचते हैं, तो उससे उनको पैसा अर्न होता है बेटा, समझ गए। द पीपुल ईट मीट एंड मिल्क product like cheese and butter.
और यहाँ के लोग क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट लाइक जैसे चीज़ है, बटर है। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, काउज एंड डोज, एक या काउज। देखिए हर घर में ये लोग अपना क्या क्या पालते हैं बेटा, उनका अपना रहता है, गोट रहता है काऊ है या, डोज मीन्स एक या। बीइंग ए डिजर्ट, being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. कहा जाता है कि लद्दाख डेजर्ट एरिया इस तरह का है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन ऐसा बात नहीं है। लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ द ट्रेडर्स, लेकिन इट वाज कंसिडर्ड ए गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मेनी पासेस थ्रू। लेकिन ट्रेडर्स के लिए ये है कि वहाँ पे जो आते हैं वो अपना रास्ता बना लेते हैं लद्दाख में जाने के लिए, व्यापार करने के लिए। विच कारवान्स ट्रेवल्ड टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत। देखिए जो कारवान जो ट्रेवल करते हैं इस रास्ते जाते हैं जिसको तिब्बत कहते हैं। दिस कारवान्स कैरिड, ये कारवान्स क्या कैरिड करके जाते हैं बेटा, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस और रॉ स्पाइसेस और रॉ सिल्क एंड कारपेट। समझ में आया बेटा, क्या कैरवान क्या क्या कैरी करते हैं उसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ रहा बेटा बुद्धिस्ट, नेक्स्ट पेज पे बेटा। जैसे ये बुद्धिज्म रिस्ट तिब्बत व लद्दाख। बुद्धिस्ट तिब्बत कैसे पहुंचे बेटा, लद्दाख के थ्रू है। तिब्बत में बुद्धिस्ट लद्दाख से होकर आए थे बेटा, है ना। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, और इसको भी लिटिल तिब्बत भी कहते हैं लद्दाख को बेटा, है। इस्लाम वाज introduced in this region more than 400 years and there is a significant Muslim population here। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन, इस्लाम आया 400 साल पहले बेटा। कौन आ गया बेटा यहाँ पे, इस्लाम है, हैं। हाँ, और देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, और यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लद्दाख में क्या है, रिच ओरल ट्रेडिशन है, जैसे गा गा कर सुनाना, एंजॉय करना, गा गा कर बोलना, है ना। ओरल ट्रेडिशन ऑफ कैसे सॉन्ग है एंड पोयम है। लद्दाख लोकल वर्सन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा। देखिए जैसे हम लोग का क्या है, रामायण महाभारत है हम लोग का नेशनल एपिक, तो इनका नेशनल एपिक क्या है बेटा, जैसे ये केसर सागा हम लोग का एपिक है रामायण महाभारत। इसी तरह से तिब्बतियन का क्या है नेशनल एपिक, केसर सागा। और परफॉर्म एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। ये परफॉर्म किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, गाया जाता है किसके द्वारा, दोनों लोगों के द्वारा, मुस्लिम लोग भी गाते हैं और बुद्धिस्ट जो इनको फॉलोवर करते हैं वो लोग भी उनको यहाँ गाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा केरला। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। ये इंडिया के मैप में साउथ वेस्ट में है केरला। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। एक साइड में इसमें सी है और दूसरे साइड में इसमें हिल्स से ये सराउंडेड है बेटा। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम्स और ग्रो ऑन हिल्स। देखिए यहाँ क्या क्या होते हैं बेटा, पेपर्स मीन्स मिर्च, और लौंग, इलायची, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ये सब मसाले होते हैं। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। इस मसालों के कारण ही बहुत सारे ट्रेडर्स जो है अट्रैक्ट होकर इस केरला में आए बेटा। आते थे, मसाला लेते थे और मसाला लेके जाके वो दूसरी जगह पे दूसरे देशों में जाके बेचते थे। तो इसमें कौन का आया अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, जैसे ये जॉबिश एंड अरब ट्रेडर्स। कौन आए बेटा, जॉबिश एंड अरब ट्रेडर्स। वी आर द फर्स्ट टू कम हियर। यही दो माने ये लोग जो है ट्रेडर्स पहली बार केरला में आए। द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट St. Thomas is believed to have come here nearly 2000 years ago and he is credited with
ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी इनटू इंडिया। देखिए जो सेंट थॉमस है जो क्रिसिस के फॉलोअर्स रहे बेटा, इंडिया में जो ये क्रिश्चियनिटी जो आया, किसका इनका क्रेडिट किसको जाता है बेटा? थॉमस जी को जाता है, सेंट थॉमस जी को, है ना। और ये 2000 साल पहले यहाँ आए थे। मेनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर, बहुत, और उसके अलावा और अरब ट्रेडर्स और मेनी अरब ट्रेडर्स आए और यहाँ पे सेटल हो गए बेटा। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हियर a little less than 700 years ago, ये आए इस समय, wrote a travel log in which he described the lives of Muslim। इसमें इन्होंने जो इब्न बतूता ने क्या डिस्क्राइब किया अपने ट्रेवल लॉग में? मुस्लिम के लाइफ के बारे में बताया बेटा। एंड सेज दैट दे वेयर ए हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, और बताया कि ये मुस्लिम जो है वो बहुत हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है बेटा, है। द पोर्तुगल्स डिस्कवर्ड द सी रूट to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here। देखिए जो ये पुर्तगाल्स ने किसका खोज किया बेटा? सी रूट का, यूरोप से इंडिया आने का। ऐसा वास्को डी गामा ने यूरोप से इंडिया इसी सी रूट से आया। वास्को डी गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर, शिप से ये इसी जगह आया। ये बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपुल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, है ना। इसमें डिफरेंट रिलीजन सच एज ये जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड और कॉल्ड चाइना वाला। देखिए बेटा जो फिशिंग नेट हम लोग केरला में जो फिश पकड़ने के जो नेट यूज करते हैं, फिशिंग नेट, उसका जो यूज करते हैं वो सेम टू सेम जैसे चाइना में लोग जो फिश पकड़ते हैं जो उनका नेट है सेम उसी जैसे नेट है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? चाइना वाला, हाँ चीना वाला, सॉरी क्या बोलते हैं इसको बेटा? चीना वाला। इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी। यहाँ तक का यूटेंसिल जिसमें फ्राई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? चीना चट्टी। एंड इट इज बिलीव दैट द वर्ड चीन वुड हैड कम फ्रॉम चाइना। और जो चीन कहाँ से शब्द आया बेटा? चाइना से। चीन शब्द कहाँ से आया? चाइना से। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट और suited to growing rice and majority of people here eat rice, fish and vegetables। देखिए चाइना का जो लैंड है बहुत फर्टाइल है और यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में क्या ज़्यादा सबसे अच्छा ग्रो हो जाता है बेटा? राइस। और समुद्र किनारे होने से इनको फिश यहाँ मिल जाता है, तो इनका अच्छा भोजन क्या हो गया? फिश एंड राइस एंड वेजिटेबल्स यहाँ के लोग बहुत अच्छे से खाते हैं, हिंदू। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट, हाँ देखिए द बोट रेस इन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट इन केरला। देखिए केरला में देखिए बोट रेस दिखा रहा है कैसे है ना बेटा? ये फिगर में दिखा रहा है। ये देखिए फिशिंग नेटिंग का जो है ये चाइनीज फिशिंग नेट, यू कैन सी इन पिक्चर। ओके नेक्स्ट, हाँ while Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features। देखिए वर्ल्ड मैप में देखिए तो हमारा केरला कहाँ है और लद्दाख कहाँ है ना। geographical features बहुत डिफरेंट है। द हिस्टोरी ऑफ द बोथ रिलीजन्स हैज सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस, लेकिन उनका जो हिस्ट्री है वो सेम है। जैसे कि बोथ रीजन्स वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज, दोनों केरला भी लद्दाख भी दोनों चाइनीज से यहाँ पे आए ट्रेडर्स, चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स दोनों जगह हैं। इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ द केरला विच अलाउड फॉर, देखिए केरला में आए वो लोग मसाले के लिए और वहाँ पे आए थे वो लोग वहाँ के पश्मीना ऊल के लिए बेटा। फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स ऊल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दिस रीजन्स। समझ में आया? द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी are often tied in the cultural life of a region. The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work with the each move our cultural tradition and way of life slowly become part of the new place we are in, similar in our
own neighborhoods. We live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and their stories about ईच अदर्स लाइफ्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। देखिए पहले ही नहीं इस तरह का ट्रेवल था कि पहले लोग, आज भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, उनका उनका कल्चर देखते हैं, अपना कल्चर वहाँ ले जाते हैं। जैसे नेबरहुड, अपने नेबरहुड्स को देख लीजिए, उनके पास में जाके बैठते हैं, बातें करते हैं और उनका क्या कल्चर है, उनकी कहानी सुनते हैं, अबाउट द अदर्स लाइफ्स कस्टम, उनका ट्रेडिशन क्या है, कस्टम कैसा, ट्रेडिशन क्या है, सब एक दूसरे से दिखाई देता है। कहने का मतलब कि ढेर सारी हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में बेटा। नेक्स्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब क्या पढ़ेंगे? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। India's diversity has always been recognized as a source of its strength. When the British ruled India, women and men from different culture, religious and regional backgrounds came together to oppose them. देखिए जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए तो उस समय क्या था कि जितने भी सबका कल्चर अलग था, सबका स्टेट अलग उसमें थे, अलग उनका रीजन था, है ना, धर्म अलग था, उनका सब चीज अलग था, उनका बैकग्राउंड अलग, उनका खाना पीना रहना अलग, सब बहुत डिफरेंट था। लेकिन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, लेकिन had थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड ऑन इट, दे वर्क टुगेदर। लेकिन क्या किया कि बेटा वो सब चीज़ डिफरेंट था, लेकिन फिर वो लोग ब्रिटिश से अपोज करने के लिए सब एक साथ हैं, सब हमारे एक साथ हैं। देखिए हमारे देश में बहुत विभिन्न प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, सब चीज़ अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है, खाने पीना, रहना सहन, सब चीज़ अलग है। लेकिन जब ये हमारे ऊपर आए थे, ब्रिटिशर आए थे बेटा, तो उनके अपोज में हम लोग सब एक साथ हो गए, हम सब एक साथ हो गए, उसके खिलाफ युद्ध करने के लिए हम लोग खड़े हो गए। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट एंड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड, समझ में आए इन्हें, दे वर्क टुगेदर, वो सब अलग थे लेकिन सब एक साथ काम करते थे, डिसाइड ज्वाइंट एक्शन, दे वेंट टू जेल टुगेदर, वो साथ साथ जेल गए, एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, वो सब मिलकर उसका अपोज किए। Instinctively, the British thought they could divide Indians because they were so different. वो चाहते थे, वो डिवाइड रूल लगा दिए, कि देखे कि भाई सब अलग अलग, उनका सब चीज़ अलग है, तो चलो भाई डिवाइड रूल लगा के सबको अलग कर दो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम, बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड एट द यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। कितने सब अलग थे लेकिन सब फिर हम मिलकर एक हो गए बेटा, हम सब एक थे। बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। देखिए ये बोल रहा है इस पोएम में, देखिए, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड फ्रेंड, वो दिन मत भूलो जब लोगों का खून बहा था। आप ये लाइन याद कर लो बेटा, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, वो दिन मत भूलो जब लोगों का खून बहा था। कौन सा दिन बेटा बता रहा है? This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which the British general opened fire on a large group of unarmed। देखिए ये जो जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है बेटा, वहाँ पे ये ब्रिटिश आए और ओपन फायर करा दिए बेटा, ये लोग ओपन फायर करा दिए लोगों को, बहुत सारे, बहुत दर्दनाक घटना घटी बेटा, उसमें काफ़ी लोग मारे गए, बहुत बच्चे मारे गए हमारे, है ना, ओपन फायर कराया। और पीसफुल पीपुल किलिंग मेनी एंड वुंडेड इवन मोर, मेन एंड वोमेन, हिंदूज में सभी थे, मेन वोमेन, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। देखिए जब वो लोग उस जगह क्यों इकट्ठा हुए थे, वो लोग पीसफुल से लोग आए थे कि वहाँ पे बैठ के हम लोग अच्छे से कोई अपना मीटिंग बातें करेंगे। मेन एंड वोमेन, British general opened fire on the large group of the armed peaceful people killing, मतलब जो मारे गए लोग, many and wounded even more, बहुत सारे लोग घायल हो गए, men and women, इसमें बहुत सारे आदमी औरतें, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर had gathered to protest against the British, सब मिलकर, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब मिलकर इसका ब्रिटिश का अगेंस्ट
प्रोटेस्ट किया बेटा, द protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. तो ये जो सॉन्ग उन्हीं के मेमोरी को, उन्हीं लोगों को जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, उन्हीं के मेमोरी में ये सॉन्ग लिखा गया है बेटा। नेक्स्ट आइए, सॉरी बेटा। In his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside but rather, देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऑथर कौन है बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इंडियन इट इज समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट इट वाज समथिंग डीपर एंड विथ इन इट्स फोल्ड। जो हमारे में जो यूनिटी आई बेटा वो बाहर से नहीं आई, वो हमारे अंदर में थी, वो हमारे अंदर में है। यूनिटी बता रहे भाई कि वो बाहर से नहीं, वो इनसाइड है, डीपर एंड विथ इन इट्स फोल्ड। द वाइडेस्ट tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity. ये नेहरू जी थे जो उन्होंने फ्रेज को कॉइन किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टू डिस्क्राइब द कंट्री, अपने देश को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने ये जो फ्रेज को कॉइन किया। क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इस फ्रेज से भारत को डिस्क्राइब कर सकते हैं। खाली बस कह देना है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब इंडिया। ओके, इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। नेशनल एंथम क्या है बेटा मेरा? जनगण मन है ना। नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन, जनगण मन। इसका इनके ऑथर, इसमें कौन ऑथर? इनके रविन्द्रनाथ टैगोर है बेटा। है इज अनदर expression of the unity of India. In what way does the national anthem describe this unity? Next ये देखिए, songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. देखिए बेटा, कहने का मतलब जैसे कह रहा है कि ये सॉन्ग है, चाहे नेशनल एंथम है, ये हमारे ट्रेडिशन और रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी है। ये हमारे जो डाइवर्सिटी है उसमें अनेकता में एकता को दिखाता है। कैसे? जैसे सिनेमा हॉल में हम लोग हैं, स्क्रीन पे अगर फ्लैग आ गया, नेशनल एंथम शुरू हो गया, तो हमारे सीट के, हम यहाँ बैठे, मेरे सीट के बगल वो कोई और बेटा, कोई और बेटा है ना, तो ऐसे यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई और बैठा, अलग अलग बैठे हैं लोग, लेकिन जब नेशनल एंथम शुरू, सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े होकर अपना नेशनल एंथम के लिए गाते हैं। तो वही बता रहा है कि रिमेंबर, ये सब जो नेशनल एंथम है, फ्लैग है, ये हमारे यूनिटी को दिखाता है ना। कंट्री इज द राइट ट्रेडिशन फॉर respect for diversity. Do you know the story of the Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. Okay, student. Next, now let's get start. Exercise, question answer. Answer the following questions. Number 1, what do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? इसका आंसर है बेटा ये, है ना। Second, do you think the term unity in diversity is an appropriate term to describe India? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book, The Discovery of India? Okay, इसका आंसर
this one. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कराएंगे बेटा आपको. एंड दिस इज योर होमवर्क. लर्न एंड राइट इन योर कॉपी. ओके. पहले तो आप पूरा चैप्टर खूब अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, और उसके बाद क्वेश्चंस हमने 2 कराया है, और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको. बाकी आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे एंड कॉपी में लिखेंगे. लर्न एंड राइट इन योर कॉपी. ओके. थैंक यू.